साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा। इस दौरान रिंग ऑफ फायर के रूप में एक अद्भुत नजारा दिखाई देगा। इसे लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। साल का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म संक्रांति में लग रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। 19 जून को सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के "हमारे जमीन में कोई ना घुसा है ना घुसा था" वाले बयान पर सियासत शुरू होने के बाद पीएमओ ने सफाई दी। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन ने कोशिश तो की थी, लेकिन सैनिकों ने बलिदान देकर ढांचागत निर्माण और अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में चीन से टकराव को लेकर पीएम मोदी की तरफ से दिए बयान पर सवाल उठाए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि पीएम का ये कहना कोई भी हमारी सीमा में नहीं आया, जबकि ये बयान रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बयानों से अलग है। चीन के गलवान घाटी पर दावे का सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या मोदी चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल के बीच 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन को लेकर खींचतान पर विराम लग गया है। अनिल बैजल ने 5 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन के फैसले को वापस ले लिया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग पर जोर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना से फ्रंटलाइन पर लड़ रहे कर्मचारियों का एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट को अनुमति दी गई है। एंटीबॉडी टेस्ट मुख्य रूप से कोविड से लड़ रहे फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां कई राजनीतिक गठबंधन और पार्टियां अपने कार्यक्रम तय कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर घमासान मचा हुआ है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि 25 जून तक अगर आरजेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात पर सहमत नहीं होती तो बिना आरजेडी के ही एक अलग गठबंधन तैयार होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को यूपी में जनसंवाद कर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां और ऐतिहासिक फैसले जनता को बताएंगे। पार्टी जनसंवाद रैलियों के जरिए बूथ स्तर तक संवाद करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है। रविवार को यूपी में पहली वर्चुअल रैली होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के चुनाव में वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि विधायक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस खबर के सामने आने के बाद वोटिंग करने आए विधायकों और मंत्रियों के बीच हड़कंप मच गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तान से हथियारों को लेकर भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ का दावा है कि इस ड्रोन को पाकिस्तान की ठाकुरपुर पोस्ट से उड़ाया गया था। बीएसएफ के मुताबिक बिना आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के समर्थन के पाकिस्तानी सीमा से इतना बड़ा ड्रोन उड़ाना और हथियारों की इतनी बड़ी खेप भारत पहुंचाना नामुमकिन है।